जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूँ डबल कॉलम कैश बुक का। अब आपके दिमाग में आएगा ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। तो ध्यान देना भाई, आज के डेट में कैश और बैंक दोनों एक दूसरे के बराबर माना जाता है। अब मेरे पास कैश बुक यानी कैश का मूवमेंट जो है वो हमारे पास दो तरीके से होता है। पहला, या तो कैश मेरे पास आएगा, नहीं तो कैश मेरे पास से जाएगा। या बैंक बैलेंस बढ़ेगा या बैंक बैलेंस घटेगा। तो यही चार चीजों पे हमको ध्यान देना है इस पूरे कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक में। अब आप जैसे क्वेश्चन में देखो, मैं इस तरह से लगभग 4 सेट बनाऊंगा। 4 सेट में ये पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। आज ये कैश बुक डबल कॉलम का फर्स्ट टॉपिक है। पहला देखो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। 1 तारीख को किसी भी महीने के शुरुआत में अगर कैश इन हैंड नजर आए या कैश एट बैंक नजर आए, तो जब भी आप कैश बुक बनाओगे तो पहले तो डेट लिखो। फर्स्ट क्या है भाई, इसको लिखते हैं बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब कैश में कितना है तो कैश कॉलम में लिखो, बैंक में जितना है बैंक कॉलम में लिखो। क्लियर है। अब एक बात समझिए कि एक ऐसा घटना घटता है जिसका असर कैश और बैंक दोनों पे पड़ता है। क्या है भाई, तो ध्यान देना। आप सोचो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मान लो मैं वो बिजनेसमैन हूं जिसका अकाउंट बैंक में है। ये बोर्ड मेरा बैंक है। अब मेरे पास 10,000 रुपया था, हमने बैंक में डाल दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन मेरे पास का जो कैश था वो घट जाएगा। एक ही घटना घटा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक में जमा किए। अब सोचिए कि जो भी बढ़ेगा उसको हम डेबिट में लिखेंगे जब बैंक में जमा करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,000। जब 3,000 बैंक में जमा किए, यह है बैंक, यह है कैश। बैंक में जमा किए तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा। बैंक बढ़ा, बैंक में आया क्या, कैश आया, तो हम लिखेंगे टू कैश, लिखेंगे कैश, लेकिन अमाउंट जाएगा बैंक में, क्योंकि इसका मतलब हुआ बैंक में कैश जमा हुआ। अब सोचो कि क्रेडिट साइड में जरा गौर से देखो तो आपका पैसा जो है वो घट गया। ये पैसा गया कहां, तो आप बोलेंगे बैंक में, तो हम लिखेंगे बाय बैंक कैश में। और एक कॉन्ट्रा में सी लिख दोगे, जो दोनों साइड लिखा जाता है ना, उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। यानी जब भी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक नजर आए तो टू कैश बैंक में, बाय कैश बाय बैंक कैश में लिख देंगे, मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट। अब इसी का उल्टा होता है, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाले तो मेरे पास पैसा बढ़ा। कहां से आया, बैंक से, तो हम लिखेंगे टू बैंक कैश में, क्योंकि बैंक से पैसा आया। टू बैंक कैश में का मतलब मेरे पास कैश कहां से आया, बैंक से आया, और बैंक में जब मेरे पास आया है तो बैंक से निकला है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश बैंक में। क्लियर है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसको आप बार बार रिवाइज करके देखना, प्रैक्टिस कर लेना, रूल्स को लिख लेना, और यही टिपिकल होता है। इसको समझ गए तो ये डबल एंट्री आसान हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा सोचो, क्वेश्चन नंबर 4, परचेज मशीनरी पेड बाय चेक। मशीन खरीदे और पैसा जो है वो चेक काट के दे दिए। अब जिसको हम चेक दिए हैं वो कहां से पैसा निकालेगा, बैंक से ना। तो मेरे पास आया मशीन, लेकिन घटा मेरा कैश या बैंक, बैंक। तो जो आया तो लिखेंगे बाय मशीनरी, चेक है ना तो बैंक में। क्लियर है। नेक्स्ट की ओर चलो जरा। बोलता है चेक रिसीव फ्रॉम रमेश ₹10,000। कोई आदमी, कोई ग्राहक ऐसा होगा जिसको हम उधार माल बेचे थे, वो पैसा हमको लौटाने आ गया, लेकिन वो पगला पैसा देने के बजाय हमको चेक दे दिया। समझ में आ रही है बातें। तो आज कैश और चेक दोनों बराबर है, तो चेक भी देगा चलेगा। लेकिन अगर किसी से चेक मिला है लेकिन उसको अगर आप बैंक में जमा नहीं किए हैं तो उसको कैश ही मानना है। तो मेरे पास आया क्वेश्चन, देखो, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश। रमेश से चेक मिला 5 तारीख को, लिखेंगे टू रमेश। अब चेक मिला है, लिखना था बैंक में, लेकिन बैंक में हम जमा नहीं किए हैं, अपने ही पास रखे हैं, तो अपने पास रखे हैं तो लिखेंगे
कैश में। क्लियर है? चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब ऐसा अगर हो तो इसका रिकॉर्ड हमेशा कैश कॉलम में ही करना, इसको कैश मानना। अब 6 तारीख को आओ, कहता है रमेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब रमेश से जो अभी चेक मिला था अगला दिन 5 को मिला था, 6 तारीख को बैंक में जमा की। तो भाई 5 तारीख को जब मिला था तो उसको तो आप कैश माने थे ना, और 6 तारीख को उसको आप वापस कर दे रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं। तो एक तरह से कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री हम लिखेंगे टू कैश बैंक में 10,000, बाई बैंक कैश में 10,000। कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट हमेशा समझना, इसमें कंफ्यूजन मत करना भाई मेरे, ठीक है। अब और आगे बढ़ो, लिखा है 7 तारीख सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितना है भाई? 50,000 रुपया का माल नगद बेच दिए। तो जब आप नगद बेच दिए तो क्या आया होगा? पैसा आया होगा। क्यों आया? क्योंकि आप बेचे हैं। तो लिखेंगे टू सेल्स 50,000 कैश में, क्योंकि नगद आया है, उधार नहीं आया है। क्लियर? अब आगे बढ़ो, कमीशन रिसीव डिपॉजिट इनटू बैंक, कहीं से कमीशन मिला बैंक में डाले, लिखेंगे टू कमीशन बैंक में या कैश में? बैंक में डालेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार, क्योंकि जैसे ही कमीशन मिला तुरंत बैंक में डाले, तो टू कमीशन बैंक में। ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹20,000। मोहन से चेक मिला और उसको तुरंत बैंक में डाले, कोई लेट नहीं किए, तुरंत डाले। तो पैसा आया कहां से? मोहन से। तो टू मोहन कहां गया? बैंक में। तो टू मोहन बैंक में। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। 9 तारीख को मोहन चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक। मोहन धोखा दे दिया भाई, उन नालायक के अकाउंट में पैसा था ही नहीं, चेक दे दिया, चेक हो गया बाउंस, डिसऑनर हो गया। तो जब चेक डिसऑनर हो, जब मोहन से मिला था तो लिखे थे टू मोहन, जब बाउंस होगा तो लिख देंगे बाय मोहन। तो बाय मोहन बैंक में 20,000। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ₹500। देखिए भाई, जब भी पैसा बैंक में रखोगे ना तो बैंक उस पर आपको ब्याज देता है, और जब ब्याज देता है तो प्रॉफिट है या नुकसान है? प्रॉफिट है। बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। 5 लाख रुपया था, 10,000 ब्याज मिला, हो गया 5,10,000। बढ़ा, क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट बैंक में 500 रुपया। जो भी घटना था उसको, सिस्टम एक ही है, अगर कैश बढ़े, अगर बैंक बढ़े तो डेबिट में लिखो, अगर कैश घटे या बैंक घटे तो भाई क्रेडिट में लिखो। यही रूल्स है, इसी को फॉलो किए। ये हम हट जा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और ले लिए ना? ठीक है। अब सोचो, जितना पैसा आया सबको डेबिट में लिखे, बैंक में कितना आया वो भी लिखे, कैश कितना आया वो भी लिखे, और जितना पैसा गया या खर्च हुआ उस सबको हम इधर लिख दिए। तो भाई कुछ बचा लास्ट में, तो लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं बाय बैलेंस CD। अब जरा देखो क्या करना है। पहले तो पैसा आया कितना जोड़ो, ये 50 है, 10 60 है, 10 70 8 78 78,000 कैश में। इधर में देखो 10 और 3 13,000 ही है खर्चा हुआ। आया 78,000, खर्चा हो गया 13,000, कुछ बचा? घटा लो। वो घटाओगे, जो डिफरेंस होगा, जो बैलेंस होगा, उसी को लिखते हैं बैलेंस CD। ये आ गया 65,000। अब बैंक पे जरा ध्यान दो, बैंक को जोड़ो, 20 3 23 33 60 41 61,500 61,500। खर्चा कितना हुआ भाई? तो 20 28 5 33,000। अब आया 61,500, खर्चा हो गया भाई 33,000। ये डिफरेंट है, यहां पे कुछ आया 61,500, गया 33,000। दोनों का माइनस करो, जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उसको बैलेंस CD लिख देंगे। तो कैश का डिफरेंस आया 65,000, बैंक आया 28,500। क्लियर है। इसको नोट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप करो कि ये बात समझ में आया। मेरा एक मेहनत लगता है, प्रयास लगता है, आप लोगों से आशा है कि आप पढ़ो, सीखो और मेरे को व्हाट्सएप करो, लगे कि मेरा मेहनत कुछ रंग ला रहा है, आप कुछ सीख रहे हो। जो भी कमी बेसी हो कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे। आप सबों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।
और हाँ, अगर आपका कोई सलाह हो तो जरूर मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, और आप जरूर ऐसा करोगे, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। आप सबों का मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।